तो सब कुल मिला के साथियों ये शिवानी को शिवानी की ही तरह रिप्लाई देने की कोशिश इनकी तरफ से की गई, क्योंकि किसी भी बात का ये उत्तर ना दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शिवानी जो है सैकड़ों बातें हो जाती हैं, तब जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब भले किसी एक आध चीज़ का जवाब दे दे, वो अलग की चीज़ है, लेकिन इन्हें तो चाहिए कंटेंट, ये तो हर चीज़ का रिप्लाई देंगे। और मुझे लगता है यहाँ पर इन्होंने ऑडियंस को भी जवाब देने की कोशिश की, रिएक्शन चैनल वालों को भी जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि सारे रिएक्शन चैनल वालों ने ये सवाल उठाया था कि अगर इनकी शादी रियल है तो इसमें इनके पापा कहाँ थे, या इनका कन्यादान इनके पापा ने क्यों नहीं किया, या इनके परिवार वाले क्यों नहीं शामिल हुए, क्यों एक किन्नर को इनका कन्यादान करना पड़ा। बात तो सही है, प्रश्न तो अब भी वहीं पर खड़ा है, लेकिन इन्होंने मुझे लगता है कि अपने वीडियो में अपने पापा को दिखाकर ये जताने की कोशिश की कि हमारे पापा हमारे साथ हैं और हम अपने घर पर हैं और पापा हमारी शादी से खुश हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा फिर इन्होंने कर दिया, भले ही अनजाने में ही सही, और वो चीज़ जरूरी भी है और ये चीज़ सबके सामने समय समय पर आती भी रहती है, क्योंकि इन्होंने बताया कि हम तो अपनी शादी में व्यस्त थे, लेकिन हमें फ़ोन करके उनके पड़ोसियों ने, उनके मतलब शिवानी के पड़ोसियों ने ही फ़ोन करके हमें बताया कि तुम्हारे लिए वीडियो बनाया गया है, तुम्हारे लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, तुम्हारी शादी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब शिवानी के पड़ोसी कौन है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वही शिवानी के पड़ोसी गुटखा फैमिली। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि शिवानी ने अपने वीडियो में अरियारी में जो एक ये स्वयंवर हुआ है इसको लेकर के कुछ बातें कही थी, और मुझे लगता है शिवानी ने वो बातें समाज को समझाने के लिए, जनता को समझाने के लिए और अच्छी सीख देने के लिए ही कही थी। और चूँकि उनका कहने का अंदाज़ बड़ा मजाकिया और हल्का फुल्का होता है, जिससे सभी आम जो लोग हैं उनको समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने ये बातें कही थी। अपनी मम्मी से, अपनी मामी से मजाक करते हुए ये कहा था कि आप लोग भी अपने लिए एक सहारा ढूंढ लीजिए, चूँकि मामा उनके ख़त्म हो गए हैं और पापा भी नहीं हैं उनके, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अपने बुढ़ापे के लिए एक सहारा ढूंढ लीजिए, आप लोगों की ये शादी करवा देते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि ये बात केवल मजाकिया लहजे में कही गई थी, मतलब ये बात सीरियस नहीं थी, क्योंकि शिवानी ने अपने वीडियो में बाद में ये चीज़ बता भी दी थी कि मतलब इस तरह के काम करके इस उम्र पर ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, और एक बार अगर आप कोई गलत काम करते हैं, समाज में आपकी इज्जत चली जाती है, फिर आपको दोबारा वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए समाज में कुछ भी काम करिए, अच्छे काम करिए, इज्जत और मान सम्मान मिले ऐसा काम करिए। और जिस तरह से अरियारी में ये स्वयंवर हो रहा है, शादी हो रही है, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देखी ही हैं। तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए ये बातें कही थी, और ये भी कहा था कि इस तरह की हरकतें करके व्यूज़ के लिए इस तरह का कंटेंट बना के कोई मतलब नहीं है। आप इससे कितना पैसा पैदा कर लोगे, जितना भी कर लोगे वो तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन आपका मान सम्मान जो समाज में बनेगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और अगर आप इसको मिट्टी में मिला देंगे तो ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें शिवानी ने केवल समाज को जागरूक करने के लिए और समझाने के लिए ही कही थी। अपनी मम्मी से ये भी कहा था उन्होंने कि आपको सहारे की ज़रूरत है, तो आपने जब पापा खत्म हो गए थे तो आपके लिए कौन सहारा बना। तो उनकी मम्मी ने साफ साफ ये बात कही थी कि मतलब हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के लिए मतलब जो है वो हमारे सहारे बन गए, हम उनके लिए जिए वो हमारे लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें कही थी। लेकिन साथियों शिवानी की इसी बात पर तंज कसते हुए ये जो नई नवेली दुल्हन जो है, मुझे लगता है चौथी में अपने घर पर आई हैं, अपने मायके में आई हैं, तो उनका एक वीडियो देखा आज, तो उन्होंने शिवानी पर तंज कसते हुए या कहें शिवानी की बातों का ही जवाब देते हुए पलटवार किया है। क्या पलटवार किया है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। साथियों हालांकि शिवानी ने अपने वीडियो में अरियारी में जो कुछ भी ये शादी को लेकर हंगामा चल रहा है इस पर किसी का नाम ना लेते हुए ही बात की थी। शिवानी ने अपने पूरे वीडियो में कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इस पर कटाक्ष जरूर किया था। लेकिन वहीं पर ये नई नवेली दुल्हन जो ससुराल से अपने मायके वापस आई हैं, इन्होंने आज सबसे पहले तो अपने वीडियो में अपने पापा को दिखाया, और अपने पापा को लेकर के बिल्कुल शिवानी की तरह ही इन्होंने रिप्लाई दिया है, और ये कहा है कि पापा हम तो अब चले गए ससुराल, तो आप अकेले रह जाएंगे, तो अपने लिए कोई सहारा ढूंढ लीजिए, या अपने लिए जो है कोई एक जीवन साथी तलाश कर लीजिए, या आपके लिए एक जीवन साथी तलाश कर दूं, अपने लिए एक नई मम्मी की व्यवस्था कर लूँ। इस तरह की इन्होंने बातें की, तो उनके पापा भी कहते नजर आए कि हाँ ठीक है करवा दो। तो सब कुल मिला के साथियों ये शिवानी को शिवानी की ही तरह रिप्लाई देने की कोशिश इनकी तरफ से की गई, क्योंकि किसी भी बात का ये उत्तर ना दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शिवानी जो है सैकड़ों बातें हो जाती हैं, तब जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब भले किसी एक आध चीज़ का जवाब दे दे, वो अलग की चीज़ है, लेकिन इन्हें तो चाहिए कंटेंट, ये तो हर चीज़ का रिप्लाई देंगी। और साथियों यहाँ पर इन्होंने शिवानी की बात का बिल्कुल उसी अंदाज में रिप्लाई देते हुए ये कहा है कि अब मेरे पापा को भी शादी कर लेनी चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पर इन्होंने ऑडियंस को भी जवाब देने की कोशिश की, रिएक्शन चैनल वालों को भी जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि सारे रिएक्शन चैनल वालों ने ये सवाल उठाया था कि अगर इनकी शादी रियल है तो इसमें इनके पापा कहाँ थे, या इनका कन्यादान इनके पापा ने क्यों नहीं किया, या इनके परिवार वाले क्यों नहीं शामिल हुए, क्यों एक किन्नर को इनका कन्यादान करना पड़ा। बात तो सही है, प्रश्न तो अब भी वहीं पर खड़ा है, लेकिन इन्होंने मुझे लगता है कि अपने वीडियो में अपने पापा को दिखाकर ये जताने की कोशिश की कि हमारे पापा हमारे साथ हैं और हम अपने घर पर हैं और पापा हमारी शादी से खुश हैं। इसीलिए इन्होंने ऑडियंस के सामने ये दिखाया, अपने पापा से इस तरह का व्यंग किया एक तरीके से शिवानी को जवाब देने के लिए कि आपको भी अब सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो अपनी ससुराल चले जाएंगे। तो मतलब ये है साथियों कि इन्होंने शिवानी को शिवानी की ही तरह रिप्लाई देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा फिर इन्होंने कर दिया, भले ही अनजाने में ही सही, और वो चीज़ ज़रूरी भी है और ये चीज़ सबके सामने समय समय पर आती भी रहती है, क्योंकि इन्होंने बताया कि हम तो अपनी शादी में व्यस्त थे, लेकिन हमें फ़ोन करके उनके पड़ोसियों ने, उनके मतलब शिवानी के पड़ोसियों ने ही फ़ोन करके हमें बताया कि तुम्हारे लिए वीडियो बनाया
बनाया गया है, तुम्हारे लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, तुम्हारी शादी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब शिवानी के पड़ोसी कौन है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वही शिवानी के पड़ोसी गुटखा फैमिली। तो वही लोग जो हैं मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कभी-कभी कि हमको तो उनसे कोई दिक्कत है ही नहीं, हमको तो उनसे कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन उनके मन में क्या चलता है ये चीज़ें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। और ये जो नई दुल्हन बनी है इन्होंने इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि शिवानी के जो पड़ोसी हैं उनके मन में शिवानी के लिए कितनी एक तरीके से ईर्ष्या की भावना है, नफ़रत की भावना है, क्योंकि वो शिवानी के खिलाफ अगर कोई ज़रा सा भी मुद्दा होता है तो उसको तिल का ताड़ बनाते हैं, उसको दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब अगर शिवानी ने ये वीडियो बनाया था तो ज़ाहिर-सी बात है शिवानी का वीडियो कभी न कभी इनके पास पहुँच ही जाता, लेकिन उनको इतनी जल्दी थी इस मुद्दे को हवा देने की कि उन्होंने फ़ोन करके इनको ये बात बताई कि तुम्हारे लिए वीडियो बनाया गया है और इस तरह की बातें उस वीडियो में की गई हैं। और भी साथियों मैंने 1-2 वीडियो देखे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिवानी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, शिवानी ने जो कहा वो भी गलत है और ये जो कह रही हैं वो भी गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस पर कि शिवानी ने जो कहा है वो केवल समझाने के लिए कहा था, शिवानी ने किसी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन इनके वीडियो से स्पष्ट है क्योंकि इन्होंने 1-2 बातें और बताई हैं। इन्होंने शिवानी के हाय फरेंडा वाला जो वीडियो वायरल हुआ है उस समय तक की बात बता दी कि उस समय जो है हमारे पास एक साड़ी थी वो फटी हुई थी, लेकिन तुमने हमारी साड़ी सिली थी और उसी दिन तुम चप्पल लेने गई थी और तुम वायरल हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट रूप से शिवानी के लिए ही कहीं, लेकिन शिवानी ने अपनी वीडियो में कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं किया था। हालांकि ये अपने वीडियो में ये कहती नजर आ रही हैं कि हमें शिवानी के वीडियो बनाने से फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई, भले अच्छे वे में बनाई हो, बुरे वे में बनाई हो, मतलब किसी भी भावना से बनाई हो, लेकिन मेरे लिए वीडियो बनाई तो इससे मुझे फ़ायदा ही हुआ है। और ये अब चाहे ऊपरी मन से कहें चाहे जैसे कहें, और शिवानी को बड़ी दुआ देती नज़र आ रही हैं कि अब शिवानी जो है जहाँ भी जाएँ खुश रहें, उनको अच्छा ससुराल मिले, इसी तरह आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन साथियों आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना भेद होता है। ये और इनके जैसे कुछ और भी लोग हैं जो कभी अपने मतलब के लिए शिवानी को अच्छा बोलने लगते हैं, कभी अपने मतलब के लिए शिवानी को गलत भी बोलने लगते हैं। तो इस समय अगर शिवानी ने अपने वीडियो में जिक्र किया है तो इन्हें लगता है कि उन्हें जो है लाभ ही मिलेगा शिवानी का, क्योंकि ये कह रही थी कि शिवानी का वीडियो भी खूब चले और शेयर करो, उसको देखो आप लोग और हमारा भी वीडियो खूब देखो। तो शिवानी ने कहीं ना कहीं जैसे कहा जा रहा था कि ऐसे लोगों को प्रमोट कर देती हैं, तो शिवानी जो है नाम ना लें फिर भी शिवानी की पावर देखिए कि बिना नाम लिए भी किसी को मतलब किस तरह से वायरल करना चाहिए, या हो जाते हैं लोग। केवल अगर शिवानी इशारा भर भी कर दें तब भी लोगों को लगता है कि वो वायरल हो जाते हैं। और शिवानी ने जब ये तंज कसा तो कहीं ना कहीं इनके लिए लोगों ने समझ तो लिया ही कि ये बात इनके लिए कही गई है, तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं इनका नाम फिर भी आया होगा। तो इसीलिए जो शिवानी को अब चाहे ऊपरी मन से कहें चाहे जैसे कहें ये दुआ देती नज़र आ रही थी। और साथियों जो उस वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ जिसको मैंने देखा, जिसमें ये कहा गया कि शिवानी भी ऐसा कर रही हैं तो ये गलत है। मतलब 70-80 साल की उम्र में जो है लोगों का अब यही होगा कि यारी में शादी ब्याह बारात ही किए जाएंगे। मतलब तो ये चीज़ शिवानी ने कही थी, वो सब जानते हैं मजाक के तौर पर कही थी, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो शिवानी को रिप्लाई देने के लिए कहा है। तो शिवानी ने कुछ भी गलत नहीं किया था और ना ही वो अपनी मम्मी की ना ही मामी की शादी कराएंगी, क्योंकि जो खुद इन सब चीज़ों की आलोचना कर रहा हो वो क्या ऐसा करवाएगा। ये तो कोई अंधा भी होगा, कोई बहरा भी होगा, वो भी समझ लेगा कि शिवानी ने ये बातें किस लिए कही थी। तो शिवानी ने तो मुझे लगता है कोई गलत उद्देश्य से ये बातें नहीं कही थी, लेकिन इन्होंने उसका रिप्लाई देकर जो ये सिद्ध कर दिया कि ये कोई भी बात चूकेंगी नहीं और किसी भी बात का जो है शांति से मतलब समाधान नहीं खोजेंगी, या कहें कि शांति से उसको सुनेंगी नहीं, क्योंकि इन्हें जो है एक ना एक मुद्दा चाहिए खाली उस पर बात करने के लिए। और फिर उस पर जब शिवानी के पड़ोसी जैसे लोग भिड़ाने वाले हों तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि इससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो भी इनको जो है शिवानी के पड़ोसियों ने ही सारी जानकारी दी थी। तब जो है इन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा ऐसा है, तब वो सारी बातें हुई थी। तो कहीं ना कहीं समय समय पर गुटखा एंड फैमिली की जो है पोल उन्हीं के गांव के लोगों के द्वारा खोली जाती रहती है। तो साथियों जब मैंने आज इनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो शिवानी को रिप्लाई दिया गया है। और साथियों एक वीडियो मैंने और देखा था, उसका भी थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले या समथिंग 9 तारीख के लगभग 2 लड़के कहीं बाहर से आकर शिवानी के यहाँ गए होंगे घूमने के लिए, और उनका वीडियो आज मैंने देखा तो उसके विषय में विस्तार से चर्चा करता, लेकिन अब इसी वीडियो में थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। वही ये चीज़ तो वहाँ ख़त्म होने वाली है नहीं कि लोग अब भी कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं, शिवानी ने अपने वीडियो में इसका जिक्र भी किया है, 7-8 महीने हो गए हैं शिवानी को ऑफिस बनाए, लेकिन ये घर पर जाकर शिवानी के घरों की वीडियो बनाना, चाहे नया वाला घर हो चाहे पुराना वाला घर हो, और उसके बाद में फिर वहाँ पर तरह तरह की बातें करना, कंट्रोवर्सी करना, ये चीज़ लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी साथियों 9 तारीख के लगभग में 2 लड़के वहाँ पर गए होंगे, और क्या वो अपेक्षा कर रहे थे वो भी आप सुनना। आप किसी के दरवाजे पर अगर जाते हैं और आपको अगर कोई जानता ही नहीं है, आप किसी के भी दरवाजे पर पहुँच जाएंगे तो फिर आप ये उम्मीद करें कि वो आपको बुलाए, आपका स्वागत करे, आपका सम्मान करे, तो ये कितनी अनर्गल बात है, अनैतिक बात है। मतलब ऐसा तो एक्सेप्ट करना भी गलत है, लेकिन ये लड़के क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और पूरे गांव का फेरा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इसी क्रम में साथियों रास्ते में सुमन दीदी मिल जाती हैं, तो सुमन दीदी को ये अपने कैमरे पर जो है
बिना पूछे कहना चाहिए, ये भी एक गलत है। उनका वीडियो बनाते हुए निकल जाते हैं, फिर शिवानी के घर का वीडियो बनाते हैं और फिर बाद में जाकर अपने वीडियो में ये कहते हैं कि शिवानी की दीदी मिली थी और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमने भी ज़्यादा वो नहीं किया। अब भाई आप रास्ते चलते किसी का वीडियो बना रहे हैं, वो आपको जानता भी नहीं है, तो वो आपको क्यों रिस्पॉन्स देने लगा? या फिर आप रुक के उनसे बात करते तो एक अलग की चीज़ थी। इसी प्रकार से जब शिवानी के घर में ये पहुँचे तो उन्होंने ईशू का भी इसी प्रकार से वीडियो कैप्चर किया और उसके बाद में फिर जो है वही बात कि उसने भी जो है कोई मतलब ईशू ने भी कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वो क्यों देने लगा? भाई हम अपने दरवाजे पर खड़े हैं, कोई आके हमारे सामने से निकल जा रहा है, हम उसको जानते भी नहीं हैं, तो हम उसको क्यों रोकेंगे और क्यों उससे कुछ पूछेंगे? और वहाँ पर तो सैकड़ों लोग आते हैं मिलने। इस तरह से वो अपनी तरफ से अगर हालचाल पूछने लगे तब तो हो गया काम। तो इन लड़कों ने जो है कहीं न कहीं भले ही हर बात में ये कहते रहे हों कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की कि शिवानी के यहाँ हम गए और वहाँ पर उनकी दीदी मिली, ईशू मिले, तो इन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक तरह से ये जताने की कोशिश की कि शिवानी के घर के लोग कितने खराब हैं। और साथियों, जब इन्होंने वीडियो डाला तो फिर उनको जो है भर-भर के गालियाँ मिली। बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको ट्रोल किया और वाक़ई में गलती इनकी है। भाई या तो तुम उनके घर पे जाते, अगर दीदी तुम्हें मिली थी, ईशू तुम्हें मिले थे, तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी, उसके बाद में अपनी कोई राय देते। अब चलते-चलते तुम किसी का वीडियो बना रहे हो, उसके बाद में ये कहते हो कि उन्होंने तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो कोई क्यों देगा? और सबसे बड़ी बात, जब ज़माने से चिल्ला के ये बात कही जा रही है कि शिवानी ऑफ़िस में रविवार के दिन, संडे के दिन मिलती हैं, तो तुमको तब जाना चाहिए। तो लेकिन इस तरह के लोग वहाँ पर पहुँचते ही रहते हैं। अब तो ये सिलसिला बन चुका है कि कोई जाएगा वहाँ पे कंट्रोवर्सी करेगा, व्यूज़ लेगा और ये सब होता व्यूज़ के लिए ही है, क्योंकि इसी वीडियो पर उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। जहाँ पर उनके वीडियो पर 200-300 व्यूज़ आते थे, वहाँ पर लगभग 40,000 व्यूज़ आ गए। इसके बाद में फिर जब इनको लोगों ने ट्रोल किया तो उन्होंने फिर एक वीडियो डाला कि शिवानी की वजह से जो है हमें इस तरह से सुनाया जा रहा है, हमने क्या गलती कर दी, तो उस पर भी इनके ठीक-ठाक व्यूज़ आ गए। फिर उन्होंने एक वीडियो डाला, तो अब इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने अगर देखा हो वो वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इन लड़कों की गलती है या नहीं है। मुझे वो वीडियो दिखाई पड़ा तो मैंने सोचा थोड़ा इसका जिक्र करूँ कि वहाँ पर अब भी इतना समय हो गया है, अब तो सभी जान गए हैं कि शिवानी रविवार के दिन बर्रू में मिलती हैं अपने ऑफिस में, लेकिन फिर भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, घर पर जाते हैं, दूर से ही बिना पूछे, बिना परमिशन के उनका वीडियो बनाते हैं और फिर उनको ही उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट करके बताना। इसके अलावा शिवानी को जो रिप्लाई दिया गया है और बड़े ही ये दिखाकर, बड़े ही कूल अंदाज में ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमें तो इस बात का कोई बुरा ही नहीं लगा। हम तो तब मानते हैं कि इनको बुरा नहीं लगा जब ये इस चीज़ को इग्नोर ही कर देती। अगर इनको फ़ोन करके गुटखा फैमिली ने या शिवानी के पड़ोसियों ने कोई बात बताई भी है, तो ये उस टॉपिक पर बात ही ना करती, तब तो ठीक था। लेकिन इन्होंने उस मुद्दे को उछाला और उसको जो है शिवानी की ही तरह जवाब देने की कोशिश की। इससे साफ स्पष्ट होता है कि तुम्हें कोई भी बात हज़म होने वाली नहीं है, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, तुमको जो है उत्तर देना है और इसी तरह से तुम्हारे वीडियो हमेशा बनते रहे और आगे भी बनते रहेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।